क्या हो अगर इंसानी इतिहास हमारी सोच से कहीं ज्यादा पुराना हो? क्या हो अगर हजारों साल पहले, पहली सभ्यताओं से भी पहले, एक हाईटेक समाज इस धरती पर फल फूल रहा था? जापान के समुद्र की गहराइयों में छुपी एक ऐसी खोज जो हमारे पूरे इतिहास को चुनौती देती है। समुद्र के नीचे अंधेरे और रहस्यमयी गहराइयों में एक विशाल संरचना मौजूद है, एक अंडर वाटर मोनोलिथ जो देखने में किसी प्राचीन पिरामिड जैसा लगता है। सीधी दीवारें, बिल्कुल परफेक्ट एंगल्स और सीढ़ीनुमा डिजाइन, यह सब कुछ इतना सटीक है कि इसे प्राकृतिक बनावट मानना मुश्किल हो जाता है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि यह सिर्फ एक नेचुरल रॉक फॉर्मेशन है, लेकिन सवाल यह है, प्रकृति इतनी परफेक्शन कैसे बना सकती है? क्या यह किसी खोई हुई सभ्यता का सबूत है, या फिर एक ऐसी टेक्नोलॉजी का जिसके बारे में हम आज भी नहीं जानते? अगर यह संरचना सच में इंसानों द्वारा बनाई गई है, तो इसका मतलब है कि हमारी हिस्ट्री किताबें अधूरी हैं, क्योंकि यह जगह आज से हजारों साल पहले समुद्र के ऊपर थी और फिर किसी अज्ञात कारण से यह पूरी सभ्यता पानी में डूब गई। क्या यह किसी प्राचीन आपदा का नतीजा है, या फिर जानबूझकर छुपाया गया एक राज? इस मोनोलिथ के हर कोने, हर कट और हर डिजाइन को एनालाइज किया जा रहा है ताकि पता लगाया जा सके क्या यह सच में इंसानों की बनाई हुई है या सिर्फ एक इत्तेफाक। अगर यह सच है तो हम अकेले नहीं हैं जो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी तक पहुंचे हैं। शायद हमसे पहले भी कोई था जो इतिहास के अंधेरे में कहीं खो गया। तो आखिर ये अंडर वाटर पिरामिड है क्या एक प्राकृतिक चमत्कार, या एक खोई हुई सभ्यता का सबूत? सच्चाई जानने के लिए देखते रहिए। और अब बात करते हैं इस रहस्य के भविष्य की। साल 2026 में समुद्र की गहराइयों को समझने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी सामने आई है, एडवांस्ड सोनार मैपिंग सिस्टम। यह सिस्टम इतना पावरफुल है कि यह समुद्र के नीचे छिपी संरचनाओं का हाई रेजोल्यूशन 3D मॉडल तैयार कर सकता है। हर एंगल, हर कट, हर सतह, सब कुछ साफ दिखाई देता है। जब इस टेक्नोलॉजी को इस रहस्यमयी संरचना पर इस्तेमाल किया गया तो जो सामने आया उसने वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। कुछ 3D मॉडल्स में ऐसी परफेक्ट ज्योमेट्री दिखाई देती है जो किसी भी नेचुरल फॉर्मेशन से कहीं ज्यादा सटीक लगती है। सीधी रेखाएं, समतल सतहें और सीढ़ीनुमा डिजाइन, जैसे किसी ने इसे प्लान करके बनाया हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर यह खोज इतनी महत्वपूर्ण है तो इसे अभी तक ऑफिशियल हिस्टोरिकल प्रोटेक्टेड साइट का दर्जा क्यों नहीं मिला? जापान की सरकार अब तक इस जगह को लेकर पूरी तरह से कोई स्पष्ट निर्णय क्यों नहीं ले पाई? क्या यह सिर्फ वैज्ञानिक अनिश्चितता है, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा कारण छुपा है? कुछ लोगों का मानना है कि अगर इसे एक प्राचीन मानव निर्मित संरचना मान लिया गया तो यह हमारे पूरे इतिहास को बदल सकता है, क्योंकि अगर यह सच में इंसानों द्वारा बनाया गया है तो इसका मतलब है कि हजारों साल पहले एक ऐसी सभ्यता मौजूद थी जो हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा एडवांस्ड थी। और अगर यह सिर्फ प्रकृति का एक करिश्मा है तो भी यह दुनिया के सबसे अनोखे और रहस्यमयी चमत्कारों में से एक है। तो अब फैसला आपके हाथ में है। क्या हम एक प्राकृतिक अजूबे को देख रहे हैं, या फिर मानव इतिहास के एक ऐसे पन्ने को जिसे दोबारा लिखा जाना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही रहस्यमयी और दिमाग हिला देने वाले सच जानने के लिए हमारे चैनल क्रिएटिव स्टोरिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि कुछ सच्चाइयां अब भी समुद्र की गहराइयों में छुपी हुई हैं।